ओम शांति। भक्ति में कहा जाता है, नजर से निहाल। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा बाबा की दृष्टि द्वारा बच्चों को शक्तियां प्रदान करते हैं। और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दादी के तन का आधार लेकर दादी द्वारा दिव्य दृष्टि देकर बच्चों में शक्तियां भरा करते थे, जिसके लिए बाप दादा ने हम भाई बहनों को विशेष दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने की सहज युक्ति बताई। बाप दादा कहते, सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभव हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना, शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति केच कर सकते हो, क्योंकि केच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकम स्टांस भी नहीं होंगे। ऐसे समय में क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे। वरदान देंगे तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब तो दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती हैं। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्तियां तो होती हैं, तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशंस लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। आप सबने चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। ये महावाक्य 23 नवंबर 1989 के हैं। बाबा कहते, शांति की शक्ति या लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति से सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होती है। और जितना सेवा का भाव, सर्व आत्माओं के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव होगा, जितना एक पिता परमात्मा की याद की लगन होगी, तो परमात्मा से प्राप्त शक्तियां स्वतः और सहज आपके मस्तक द्वारा और आपके नयनों द्वारा सर्व आत्माएं अनुभव कर सकेंगी। जब आप भरपूर होंगे, संपूर्ण संपन्न होंगे, तो ही औरों को अनुभूति करा सकेंगे। तो सर्वप्रथम सहज युक्ति है, अपने संकल्पों को विराम दें।
एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर परमात्मा पिता की याद की लगन में मगन हो जाएं। अपने मन और बुद्धि के तार परमात्मा पिता से जोड़कर परमात्मा पिता से सर्व शक्तियां लेकर अन्य आत्माओं को प्रवाहित करना, अर्थात परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने मस्तक और अपनी दृष्टि द्वारा आत्माओं पर प्रवाहित करना। जितना जितना यह अभ्यास बढ़ाएंगे, इस प्रैक्टिस को निरंतर करेंगे, उतना शक्तियां देने और लेने के अनुभवी स्वतः और सहज बनते जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के विशेष महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।